नमस्कार दोस्तों, 29 सितंबर के पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में गौतमा मल्हाराव जी को समझाते हुए कहती है, आप भी थोड़ा खंडेराव को समझिए ना। अगर खंडेराव ने परीक्षित की सिफारिश की थी तो उसमें कुछ देखकर ही की होगी ना। और अगर आपको परीक्षा लेनी ही थी तो आप पहले परीक्षित को फौज में शामिल करके उसके बाद भी तो उसकी परीक्षा ले सकते थे ना। इस पर खंडेराव कहता है, हमारी सेवा में शामिल होना और राज्य की सेवा में फौज में शामिल होना, उसमें बहुत अंतर है। किसी को बिना परखे उसे राज्य की फौज में शामिल कर हम राज्य की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। इतने में ही वहां खड़ी अहिल्या कहती है, आप छोटे सूबेदार को थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं उन्हें समझाऊंगी। और अहिल्या वहां से जाते ही गौतमा मल्हारराव को कहती है, अहिल्या खंडेराव को समझाएगी, इस पर हमें पूरा भरोसा है। लेकिन इस बार आपकी खंडेराव से बात होना बहुत ज़रूरी है। थक चुकी हूँ मैं पिता पुत्र में सुलह करते करते। इस बार आपको पहल करनी होगी। दोनों के बीच की एक कड़वाहट मिटाकर उसे मीठी छाछनी में बदलना ही होगा। और यहाँ दुखी खंडेराव तुकोजी के सामने अपनी दिल की बात रखते हुए कहता है, 7 साल हो गए लेकिन मल्हार सरकार अभी भी वैसे के वैसे ही है। इस पर तुकोजी उसे समझाते हुए कहता है, खंडेराव तुम एक बार बाबा साहेब की जगह पे खड़े रह के देखो। इस पर चिढ़ते हुए खंडेराव कहता है, हम भी तो वही चाहते हैं कि एक बार बाबा साहेब मेरी जगह खड़े होके मेरी भावनाओं के बारे में सोचे। इतने में ही वहां अहिल्या आ जाती है और खंडेराव को प्यार से समझाते हुए कहती है, छोटे सूबेदार जी, बाबा साहेब जिस गद्दी पर बैठे हैं उस गद्दी पर आप नहीं बैठे हो। जिस दिन आप उस गद्दी पर बैठोगे तब आपको समझ आएगा कि बाबा साहेब इतने नियमों का पालन क्यों करते हैं। इस बात पर चिढ़ते हुए खंडेराव कहता है, ऐसी क्या चमत्कारिक गद्दी है वो कि वहां बैठकर लोग ऐसे हो जाते हैं। इस पर अहिल्या कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बाबा साहेब आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए उन्होंने आपके आने की खुशी में इतना बड़ा जश्न रखा है। इस पर खंडेराव कहता है, वो जश्न तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि मुझे मेरे बेटे पे कितना नाज है, लेकिन मेरा दुख और दर्द कोई नहीं समझ सकता। ऐसा कहकर खंडेराव वहां से निकल जाता है और यहाँ द्वारका को महल में परीक्षित दिख जाता है। द्वारका परीक्षित से बात करती है और तुम इस घर के मेहमान हो ऐसा कहकर परीक्षित को सबके साथ खाना खाने ले जाती है। और इसके बाद मल्हारराव का पूरा परिवार साथ में खाना खाने बैठ जाता है। और इतने में ही तुकोजी मल्हारराव जी से कहता है, खंडेराव के स्वागत के लिए जो जश्न होने वाला है उसकी तैयारी बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसे आपने कही है। इस पर मल्हारराव पूछता है, और वो शहनाई वादन के लिए जो उस्ताद जी आने वाले थे वो कब आने वाले हैं। इस पर उत्तर देते हुए तुकोजी कहता है, वो आज रात को ही यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन इस पंक्ति में बैठा हुआ खंडेराव अभी भी नाराज है और उसकी नाराजगी साफ दिख जाती है जब एक सेविका उसे खाना परोसने आती है और उसे वो गुस्सैल तरीके से हमें नहीं चाहिए ऐसा कह देता है। और ये बात गौतमा और अहिल्या दोनों के ध्यान में आ जाती है। और यहाँ तुकोजी की प्रशंसा करते हुए मल्हारराव कहते हैं, तुकोजी हमारे निर्देशों का पालन सही तरह से कर रहे हैं। अगर आप में से भी किसी को सुझाव देना हो तो दे सकता है। ये सुनकर हरकू रानी साहब कहती है, मेरा एक सुझाव है सरकार। और हरकू रानी साहब अपनी बात पूरी करे उतने में ही खंडेराव कहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको छोटी आई साहब। खंडेराव का ये बर्ताव देखकर सभी दंग रह जाते हैं। खंडेराव आगे कहता है, बाबा साहेब के आदेशों का अच्छी तरह से पालन कर तो रहे हैं तुकोजी दादा, फिर किसी को अपना दिमाग लगाकर समय बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लिए कोई जश्न नहीं होने वाला, हम इस जश्न में शामिल नहीं होंगे। खंडेराव की ये बातें सुनकर सभी के चेहरे मुरझा जाते हैं। मल्हारराव खंडेराव से पूछता है, जश्न के लिए क्यों मना कर रहे हो, देख रहे हो ना सब कितने उत्साही है। इस पर खंडेराव कहता है, क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं लगती। इस पर अहिल्या कहती है, बेटा क्यों ज़रूरत नहीं लगती, 7 साल बाद तुम आए हो, मालवा का उत्तराधिकारी वापस आ चुका है, ये पूरे राज्य को समझना ही चाहिए। इस पर खंडेराव कहता है, पर आई साहेब जब आपको कोई पूछेगा कि मालवा का उत्तराधिकारी आपका बेटा वापस आकर क्या करता है तब आप क्या जवाब दोगी। जिसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं, जिसकी बात का महत्व नहीं, उसके लिए जश्न करने की क्या ज़रूरत। जिस दिन हमें निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा उस दिन करेंगे हम जश्न। खंडेराव की ये बातें सुनकर मल्हारराव खंडेराव से पूछते हैं, तो अभी तक तुम उन्हीं बातों को दिमाग में लेके बैठे हो। इस पर खंडेराव कहता है,
आप भी तो 7 साल तक मेरी गलतियां पकड़ के बैठे हैं। 7 साल क्या, आपको तो हमेशा यही लगा है कि हम किसी बात के लायक नहीं हैं। बच्चे थे हम, हर बच्चे से गलती होती है, लेकिन मालवा के छोटे सूबेदार होने के कारण हमारी गलती की हमें सज़ा दी गई। 7 साल के लिए हमें गुरुकुल भेजना आपके लिए सज़ा नहीं थी ना। आपके लिए तो आपने हमें योग्य बनाने के लिए 7 साल दूर भेजा था। फिर जब हम योग्य बनकर वापस आए हैं, फिर भी हमारे निर्णय पे शंका क्यों? सबके सामने खंडेराव की एक कड़वी बातें सुनकर मल्हार राव दुखी हो जाते हैं और भरी हुई थाली को प्रणाम कर कर वहाँ से उठकर निकल जाते हैं। और इसके बाद भी अपने दिल की आग उगलता हुआ खंडेराव कहता है, कोई जश्न नहीं होगा, और अगर जश्न हुआ भी तो उसमें शामिल होने की हमसे उम्मीद मत रखना। ऐसा कहकर खंडेराव भी वहाँ से उठकर निकल जाता है। और इसके बाद सबके सामने हुई इन बाप बेटों की अनबन और नाराज़गी, इनसे परेशान हुई गौतमा रोते रोते अहिल्या को कहती है, इतने दिनों बाद मेरा बेटा वापस आया है और ये सब क्या हो रहा है? इतने साल हो गए लेकिन कुछ नहीं बदला। ना तुम्हारे बाबा साहेब के नियम और कायदे बदले और ना खंडेराव की जिद। इन पिता पुत्रों के बीच की नाराज़गी सब कुछ खराब कर देगी। इसी नाराज़गी का फ़ायदा लेने के लिए बहुत लोग आंख गड़ाए बैठे हैं। अगर यह अनबन बाहर गई तो इतनी मेहनत से कमाया हुआ सब कुछ दाव पे लग जाएगा। इस पर अहिल्या उन्हें समझाते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन दोनों को भी समझाती हूँ। इस पर गौतमा कहती है, अहिल्या, तुम्हें जो भी करना है वो आज ही करना होगा, क्योंकि कल के समारोह की बात पूरे राज्य में फैल चुकी है। ये अनबन बाहर गई तो मराठा साम्राज्य दाव पे लग सकता है। दोस्तों, अब ये देखने जैसा होगा कि अहिल्या इन दोनों के बीच की नाराज़गी कैसे दूर करती है। और यही आज का एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।